नांदेड़ उर्दू घर के नए मैनेजर की हैसियत से डॉक्टर सैयद शुजा कामिल का तकर्रुर अमल में आया है। डॉक्टर शुजा कामिल जलगांव में इकरा कॉलेज में बहैसियत प्रिंसिपल खिदमत अंजाम दे रहे थे। मुलाजमत की मियाद मुकम्मल होने के बाद वजीफा हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हुए हैं। इस दौरान नांदेड़ उर्दू घर के मैनेजर के तकर्रुरी के लिए भी दरखास्त तलब की गई। इसमें डॉक्टर शुजा कामिल ने भी दरखास्त दी। इंतजामिया ने इन्हें इस ओहदे पर खिदमत अंजाम देने के लिए मुंतखब कर लिया है। डॉक्टर शुजा कामिल के मैनेजर के ओहदे पर तकर्रुर अमल में आने के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता उर्दू घर पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा भी हासिल किया है। नांदेड़ का उर्दू घर महाराष्ट्र का पहला उर्दू घर है। हाल ही में इसका इफ्तिताह अमल में आया था। डॉक्टर शुजा कामिल के तकर्रुर होने से शहर के उर्दू हलकों में खुशी का इजहार किया जा रहा है। आज ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन और राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के जिम्मेदारान ने उर्दू घर पहुंचकर डॉक्टर शुजा कामिल की गुलपोशी की और उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश की। उर्दू घर के मैनेजर की तकर्रुरी अमल में आने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ की सरगर्मियाँ बढ़ेगी और मुहिब्बान उर्दू को अदबी और सकाफती प्रोग्राम के इनेकाद में मदद मिलेगी। स्कूल आओ तब जाके हूँ, क्योंकि मैं सब वही सैटरडे के दिन में जब ज्वाइन किया था। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पालक मंत्री है अशोक राव साहब का विजन इतना बड़ा है कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान भर में इतना बड़ा उर्दू घर कहीं पर भी मौजूद नहीं। और अगर आपने पूरे उर्दू घर का मायना किया तो आपने देखा होगा कि हर चीज़ क्वालिटेटिवली ली गई है। चाहे हॉल की जो स्पेस है, क्लासरूम का स्पेस है, गेस्ट रूम है, वीआईपी गेस्ट रूम है। इसका मतलब ये है कि ये उर्दू वालों के लिए बहुत बड़ा एक अशोक राव साहब की तरफ से तोहफा है, ये मैं ऐसा समझता हूँ। अब हम उर्दू वालों का काम ये है कि इस तोहफे को कितना मैक्सिमाइज़ करते हुए इस्तेमाल करें, ये हम पर जिम्मेदारी है। जैसे ही मैं रिटायर हुआ प्रिंसिपलशिप के ओहदे से जलगांव से, ये पोस्ट उससे पहले आई थी, तो मेरे पास दूसरे भी बहुत से ऑप्शंस थे ज़रूर, लेकिन चूंकि मैं बेसिकली उर्दू का आदमी हूँ, यशवंत कॉलेज में मैं सदर शोबे उर्दू रहा हूँ 25 साल तक, 5 साल यहाँ मैंने काम किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ऑनररी सही थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर मैं अपने उर्दू की मेरी जो अपनी एक्सपर्टाइज़ है, जो मेरे अपनी सोच है, जो मेरा अपना विजन है, इस उर्दू घर के ज़रिए मैं अपनी जो माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट तक अगर पहुँचा सकूँ, इसलिए ये ओहदे को मैंने कबूल किया। और दूसरी बात सबसे बड़ी जो मुझे समझ में आई कि एक उर्दू का आदमी अगर उर्दू के काज के लिए अगर काम ना करे तो फिर उसमें और किसी आम जो है बंदे में कोई फ़र्क नहीं। और जब मैंने ये जायज़ा हासिल किया तो मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि हम इसमें पिछले दिनों टीईटी की क्लासेस हुई, हम जो हमारा क्या कहेंगे आप उसको, जो जीआर सर्कुलर के दायरे में जो चीज़ है वो हम उसका मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। इसका किराया भी वाजिबी है, ऐसा कोई जो है आप देख लेंगे कि हॉल जाएंगे तो आपको इतना स्पेशियस हॉल का किराया नहीं मिलने वाला। तो अब हम जो है उर्दू वालों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इस हॉल का मैक्सिमाइज़ इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ जो कोई प्रोजेक्ट आपके ऐसे जो कलेक्टर ऑफिस के थ्रू हो सकते हैं, उन प्रोजेक्ट को जो है आप जो है रूबे अमल में लाएँ, तब जाके ये उर्दू घर जो है वो कोई जो है आपके जो काम में आएगा। और मैंने कबूल इसलिए की है मैनेजरशिप कि मैं सदर शोबे उर्दू था, प्रिंसिपल रहा अपनी जगह पर, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके ज़रिए मैं कौम के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं कर सकूँगा। अखबारात हैं, रीडिंग रूम का इस्तेमाल है, ये तमाम चीज़ें, तालीम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप अगर तालीम हासिल करते हैं तो शऊर हासिल करते हैं, आप इदराक हासिल करते हैं, फ़हम हासिल करते हैं, उसके ज़रिए हम जो है पूरे कौम में एक बेदारी ला सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हाल हमारे लिए बहुत, घर जो है हमारे लिए बहुत बड़ी एक जो है मुतबर्रिक जगह बन के रह जाएंगी अगर हम काम करते हैं। लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी में अभी उतनी किताबें हैं नहीं, लेकिन लाइब्रेरी भी वेल रिच होगी। उस पर कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स की जो है किताबों की तैयारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फ्रेम के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन आवाम का भी काम ये है कि भी जितने स्कूल्स हैं, मैं इस आपके जो MCN के ज़रिए तमाम स्कूल के हेडमास्टर से ये गुजारिश करूँगा कि वो एनुअल फंक्शन यहाँ पर लें, अपनी गैदरिंग यहाँ पर लें, उर्दू के जो है ड्रामे आप लोग यहाँ पर करें। इतना बड़ा हाल आपको इतने कम जो है बजट के अंदर कहीं भी नहीं मिल सकता।
और दूसरी बात यह है कि ये जिस जगह कायम किया गया, वो लोगों का बोलना ये है कि भाई लाइब्रेरी उर्दू हार यहीं क्यों, यहाँ इसलिए है कि जैसा कि आपने कहा या किसी ने कहा कि अतराफ़ व अकनास के 30,000 से ज़ायद आबादी वाले जिस जगह पर ये हॉल है, घर है उर्दू घर, तो उसके लिए आप उसको इस्तेमाल करना। और दूसरी बात ये है कि जो कौम तालीम की तरफ तवज्जो देती है वो इस किस्म की जो है, अब आप उसका पूरा स्ट्रक्चर भी देखिए, पूरा मुग़ल स्ट्रक्चर है उसके अंदर, उसमें पर्दे का भी एहतराम रखा गया है। यानी मतलब बनाने वाले ने पूरा का पूरा जो तहज़ीब तमद्दुन के दायरे में रहते हुए जो है उर्दू घर की तश्कील अमल में लाई। अब हमारा अपना फ़र्ज़ ये है माइनॉरिटीज़ का, ख़ास तौर से हमारे हम अपने जो है भाइयों का, मुसलमानों का, कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये खाली किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं बनाया गया कि भाई इन्होंने बना दिया, इसका कोई जो है पॉलिटिकल फ़ायदे तो उन लोगों के लिए ये हाल बनाने से नहीं, उनके पास तो बहुत कुछ और फंड्स है जिसको दे के वो कर सकते हैं, लेकिन ये किया गया है तो इसका इस्तेमाल। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान में अभी जो है कोई साहब बता रहे थे कि भाई उर्दू घर है, उर्दू घर वो शादी खाने बन गए तेलंगाना के और आंध्रा के, लेकिन ये उर्दू घर के और ख़ास तौर से कलेक्टर साहब जो इसके सरपरस्त है ईटनकर साहब, उनकी ख़ास हिदायत ये है कि ये शादी खाने नहीं बनना है, इसको जो है आप बदनज़मी का शिकार मत बनाइए, आप इसको जो है तालीम के जितने भी आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं आप वो करिए। तो ये जो अहमियत है, यही अहमियत इस घर की रहेगी और इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। आप यहाँ आए, आपने ये सब चीज़ें दी, आपका बेहद शुक्रिया।